छात्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तिका स्पर्श भाग 1 से कविता पढ़ेंगे। उस कविता के रचनाकार हैं संत रैदास और कविता का नाम है अब कैसे छूटे राम नाम। तो सर्वप्रथम हम रैदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके साहित्यिक रचनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, जो इस प्रकार है। रैदास जी नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 में बनारस में हुआ था। अर्थात रैदास जी का पूरा नाम था संत रविदास। ऐसा माना जाता है उनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। अर्थात ख्याति मानी प्रसिद्धि। उनकी प्रसिद्धि इतनी फैल गई थी कि सिकंदर के कानों में पड़ी और पूर्व में राजा राज्य किया करते थे। वो अपने दरबार में विभिन्न प्रकार के लोग रखा करते थे छात्रों, उनमें से वो कवि भी रखा करते थे। जब सिकंदर को इस बात का पता चला कि संत रैदास एक बहुत माने कवि हैं, तो उन्होंने उन्हें दिल्ली आने के लिए निमंत्रण भेजा। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। अर्थात उच्च कोटि के कवियों में संत रैदास का नाम भी आता है, जिस तरह से कबीरदास जी का आता है। इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावे में जरा भी विश्वास नहीं करते थे, अर्थात नहीं किया। जिस तरह से कबीरदास जी भी बेटा तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे, इसी तरह संत रैदास ने भी मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा के दिखावे पर विश्वास नहीं किया। वे व्यक्ति के आंतरिक अर्थात मन की भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। अब रैदास की काव्य रचना इस प्रकार है बेटा। रैदास ने अपने काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। पूर्व कक्षा में आपने अलंकारों की जानकारी प्राप्त की होगी बेटा, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार, अर्थात जिस तरह से एक स्त्री की शोभा उसके आभूषणों से बढ़ती है, उसी तरह से काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। तो इसमें कवि ने 2 अलंकार बताए हैं। उपमा, पहला अलंकार का नाम है उपमा, अर्थात किसी वस्तु की किसी से तुलना की जाए, जिसमें सासी आते हैं। दूसरा अलंकार है रूपक, अर्थात जिसे ज्यों का त्यों ही मान लिया जाए, उसे कहेंगे रूपक अलंकार। तो इनके काव्य में इन दोनों अलंकारों की विशेषता अर्थात अलंकारों का प्रयोग हमें दिखाई देगा। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। उनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 जो पद हैं, सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। अर्थात सिखों का जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब। उसके अंदर रैदास जी के 40 पद भी सम्मिलित हैं, अर्थात इनके द्वारा लिखे गए 40 पद भी उस गुरु ग्रंथ में मिलेंगे आपको देखने में या पढ़ने में। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं बेटा इस कविता के अंदर। पहले पद, प्रभु जी तुम चंदन हन पानी। कवि ने अपने आराध्य को याद करते हुए अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, उसके अपने अंतस यानी कि हृदय में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं,
वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है, इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है।